तो ये वाला चीज यहाँ पर चालक। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है और इस टॉपिक से डायरेक्ट डेरिवेशन तो पूछा ही जाता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हो। और यहाँ पे भी आप देख ही सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से देखने वाले हैं। बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा क्लास में ही, कुछ भी रटाऊंगा नहीं। सब कुछ का कारण बताते हुए हम लोग इस चीज को देखने वाले हैं। तो आइए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जितना आवेश मैंने इसको दिया है उतना ही आवेश मैंने इसको दिया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे पिंक वाले पे, यहाँ पे जो आवेश है ना वो एक समान रूप से फैला है। देखो जितना प्लस है वो एक पैटर्न में है, मतलब हर प्लस के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, एक समान रूप से फैला है। ये वाला आवेश कैसा है, एक समान रूप से फैला है। देखो एक पैटर्न में है, हर एक प्लस के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो उतना ही, जितना आवेश यहाँ है उतना ही आवेश यहाँ है। लेकिन यहाँ पर देखो आवेश कैसा है, कहीं पर आवेश ज्यादा है, कहीं पर आवेश कम है। समझ रहे हो ना, कहीं पर आवेश भरा हुआ है, कहीं पर आवेश खाली है। लेकिन यहाँ पर हर जगह एक रूप से आवेश फैला हुआ है। तो ये हो जाएगा एक समान रूप से फैला हुआ आवेश और ये हो जाएगा असमान रूप से फैला हुआ आवेश। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पैटर्न में है, यहाँ पर पैटर्न में नहीं है। तो अगर मैं ये पूछूं इन दोनों में से चालक कौन है, जैसे कहने का मतलब है मान लो इस पर मैंने क्यों आवेश दिया, इस पर भी मैंने उतना ही क्यों आवेश दिया। यहाँ पर एक समान रूप से फैल गया आवेश, लेकिन यहाँ पर एक समान रूप से आवेश नहीं फैला। तो क्या आप दोनों में से बता सकते हो कौन चालक है कौन नहीं? बिल्कुल, यहाँ पर चालक में ये होता है कि जो भी आवेश आप देते हो वो चालक के सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो ऐसा इस वाले में हो रहा है, इसका मतलब ये एक चालक है, ये एक चालक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चालक को दिया गया आवेश उसके सतह पर एक समान रूप से देखो फैल चुका है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये वाला चीज यहाँ पर चालक नहीं है। हमें निकालना है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो विलगित शब्द का मतलब क्या होता है? देखो विलगित को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल, अकेला। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर जो ये गोलीय चालक है वो अकेला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके बगल में कोई और गोला रखा हो, इसके बगल में कोई और चालक रखा हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ अकेला गोला हमें लेना है, इसलिए शब्द यूज किया गया है विलगित। विलगित मतलब अकेला, गोलीय चालक की धारिता। तो भैया यहाँ पर एक गोला लिया गया है, ये गोला है। गोला मतलब जैसे फुटबॉल, ये वृत्त के जैसा दिख रहा है लेकिन ये वास्तव में गोला है, ठीक है ना, 3D में बिल्कुल फुटबॉल के जैसे। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R है, ठीक है ना। और इस पर हम लोगों ने प्लस क्यों आवेश दिया है, इसकी हमें धारिता निकालना है। धारिता इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था, सी से दिखाते हैं, C बराबर Q बाई V आया था। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी त्रिज्या R, इस पर क्यों आवेश हम लोगों ने इसको दिया। अब जब हमने क्यों आवेश दिया तो हम जानते हैं ये चालक है, चालक को दिया गया आवेश उसके सतह पर वितरित हो जाता है ना। अभी देखें, चालक को दिया गया आवेश उसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो मान लेते हैं ये प्लस क्यों आवेश इसके सतह पर क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ऐसे प्लस, ऐसे हर जगह एक समान रूप से क्या हो जाएगा, प्लस 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 करके वितरित हो जाएगा। तो कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, एक समान रूप से प्लस 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 इस पर वितरित हो चुका है। तो यहाँ पे हमें निकालना है धारिता। और इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने धारिता यानी C का सूत्र क्या देखा था, C बराबर Q बाई V। अब क्यों यानी कितना आवेश हमने दिया वो तो हमें पता है। अब किसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर V निकाल लें तो Q ऊपर आ जाएगा, V नीचे आ जाएगा और C अपना निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे चीजों को देखना है, यानी अल्टीमेटली हमें V निकालना है किसी हिसाब से। अब भैया अगर कोई चालक है जिसको आपने क्यों आवेश दिया, यानी किसी चालक के पास अगर आवेश है तो उसके पास तो विभव V होगा ही, उसके पास विभव V होगा ही। और मान लेते हैं अभी का विभव क्या है, V, और यही V हमें आगे कैलकुलेट करना है। तो अगर इतना डायग्राम क्लियर है कि इसकी त्रिज्या R है, इस पर प्लस क्यों आवेश दिया, तो इसी चीज को यहाँ पे देखो हिंदी में लिखा गया है। माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जिसे प्लस क्यों आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है। अब यही V हमें निकालना है।
इस पर अगर मैं प्लस क्यू आवेश देता हूं तो मान लेता हूं इसका विभव कितना हो जाता है v। अब इसका विभव निकालना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं कि गोलीय चालक की सतह पर जो विभव होता है वो वैसा ही बिल्कुल होता है जैसे एक बिंदु आवेश के कारण विभव। गोलीय चालक की सतह पर विभव का सूत्र क्या होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक बिंदु आवेश के कारण विभव का, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर, क्यू बटे में आर। ये आपको पता होगा, नहीं तो मैं बिल्कुल तुरंत से यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देता हूं। जैसे कहने का ये मतलब है, एक आवेश है, एक बिंदु आवेश है, इससे कोई आर दूरी पर विभव निकालने का क्या सूत्र होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला आवेश बटे में आर, यानी ये वाला दूरी। वैसे ही अगर यहाँ पर कोई एक गोला है, एक कोई गोला है और मान के चलो जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है और इस गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर है। तो इस गोले की सतह पर अगर सूत्र निकालना है, इस गोले की सतह पर विभव का अगर सूत्र निकालना है तो वो बिल्कुल बिंदु आवेश के कारण विभव के सूत्र के जैसा ही होता है एग्जैक्टली। देखना इसका हो जाएगा v बराबर, यहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू के जगह पे आता है जितना आवेश आपने चालक को दिया, तो कितना दिया गया है प्लस क्यू, और बटे में आर की जगह पे आ जाता है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे समझना। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि गोलीय चालक के सतह पर जो विभव है वो क्या आ जाएगा, विभव v बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर। क्यू क्या होता है, जितना आवेश दिया गया, तो क्यू की जगह पे कैपिटल क्यू आ गया और बटे में आर जो है ना वो गोले के केस में आर जो होगा गोले की त्रिज्या हो जाएगा। तो गोले की त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर, तो यहाँ पे आ गया कैपिटल आर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने विभव निकाला, ये चीज आ गया। अब ये आगे हमें बताया ना, अगर विभव आ गया तो C बराबर Q बाई V वाला फॉर्मूला लगेगा। अब विभव आ चुका है तो हम क्या जानते हैं, हम पहले ही धारिता वाला टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि जो C है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, C बराबर क्या होता है Q बाई V। C बराबर क्या होता है Q बाई V, ये चीज हमें पता है। तो अगर हम ये चीज यहाँ पे लगा दें तो फाइनली यहाँ पे ध्यान से देखना, C बराबर क्यों यहाँ पे कितना है भैया, यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला में मैं क्यू की जगह पे कैपिटल क्यों लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर आवेश तो कैपिटल क्यों है, बटे में देखो v अभी निकाला, v पूरा लिख लो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला क्यू और बटे में आर। अब देखो कौन सा चीज कट रहा है, ये इसके जस्ट नीचे है तो ये क्यू से ये क्यों गया, और ये पूरा चीज बटे का बटा है तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर ये पूरा बटे का बटा है तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फाइनल, ये सी हो गया बराबर, ये पूरा बटे का बटा है तो ऊपर चला जाएगा ना, तो ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला चीज और ये आर और नीचे भी ये सिर्फ एक बचा तो उसका कोई मतलब है नहीं नीचे। तो फाइनली यहाँ पे क्या आया, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रेडियस यानी कैपिटल आर। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर, जहां पर आर क्या है, गोले की त्रिज्या। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे निकालना था। सबसे पहले आपको यहाँ पे डायग्राम क्लियर होना चाहिए, जितना आवेश दे रहे हो वो एक समान रूप से पृष्ठ पर फैल जाता है, और भैया उसके बाद यहाँ पर आप इस पृष्ठ पर विभव निकाल लो। विभव हमने निकाल लिया और जैसे विभव निकलेगा C बराबर Q बाई V लगा दो, उसके बाद आपको C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R मिल जाएगा। इस फॉर्मूला से जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।